जो आती हुई दिखेगी कैबिनेट एजेंडा में। लक्ष्मण जी, आप ही बताइए क्या खबर है। देखिए, दरअसल कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। अब से कुछ ही देर बाद कैबिनेट की औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें बताया जाएगा कैबिनेट में आखिर हुआ क्या है। लेकिन सूत्रों से जो मुझे एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है और जिस बात की संभावना है वो है कि सरकार ने कैबिनेट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी ब्याज पर ब्याज से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला लिया है, ऐसा समझा जा रहा है। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं कि इस प्रस्ताव यह था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को करीब 1000 करोड़ रुपए दे दिया जाए इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के तौर पर भुगतान के एवज में। और सूत्र यह कह रहे हैं कि शायद इस प्रपोजल को मंजूरी मिल गई है। अब बहुत हद तक संभावना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें इसका औपचारिक ऐलान होता हुआ दिखेंगे। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंडर बता दूं कि आपको याद होगा कि कोरोना काल में सरकार ने लोन पर मोरेटोरियम लगाया था 6 महीने का, यानी आप चाहें तो पैसा नहीं भी चुका सकते मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 तक के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप ब्याज पर ब्याज नहीं वसूल सकते हैं। सरकार ने भी इस बात को मान ली थी। उसके बाद सरकार ने करीब 5500 करोड़ रुपए कहा था बैंकों को हम दे देंगे आपको ब्याज पर ब्याज माफ करने के एवज में। लेकिन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि नोडल बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लेम करना शुरू किया तो उसके पास अतिरिक्त करीब 1000 करोड़ रुपए के क्लेम आ गए। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नुकसान हो जाता तो अब सरकार ने कहा नहीं, आपको नुकसान नहीं होने देंगे, हम इसका भुगतान करेंगे। और सूत्र बता रहे हैं कि आज कैबिनेट की बैठक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यही करीब 1000 करोड़ रुपए देने का फैसला हो गया है। हालांकि अभी तक औपचारिक मुहर नहीं लगी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, ऐसा सूत्र मुझे बता रहे हैं कि संभावना है कि हो गया है। जी, तो आपके सामने ये दिल्ली से खबर आती हुई एसबीआई को लेते हुए, और ध्यान दीजिए जब पैंडेमिक था तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि ब्याज पर ब्याज, अगर आप बोरोवर हैं तो अगर आपके नाम के खिलाफ ब्याज है उसके ऊपर ब्याज नहीं लगाया जाएगा और उस पर 6 महीने की रोक थी। सिमिलरली डिपॉजिटर्स को जो ब्याज मिलता था, सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कहा कि वो ब्याज मिलता रहेगा। और इसी तरीके से एक बहुत बढ़िया बैलेंसिंग एक्ट देखी गई थी मार्च सन 2020 में। अब उसका एक हल आपको निकलता हुआ दिख रहा है। सरकार ने तब कहा था कि ये जो खर्चा है ये वो अपनी तरफ लेगी और एसबीआई को अब ये मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल आपके सामने काउंटर 1% ऊपर 512 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लक्ष्मण जी, आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? नहीं, देखिए दरअसल इसके पीछे मकसद ये था कि ये जो पूरा मामला है, बता दूं कि 2 करोड़ रुपए से जो कम के लोन थे उनके लिए सरकार ने ये माफ किया था। और ये आप कंज्यूमर लोन हो, ऑटो लोन हो, होम लोन हो, जिस भी तरह के लोन हो, इन सारे लोन की कैटेगरी थी। उन सारे लोन जिसका नाम मैंने लिया उनके ऊपर जो ब्याज पर ब्याज बैंक ने माफ किया था उसके एवज में ये पैसा दिया जा रहा है। हाँ, लोन की राशि 2 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर इस तरह के लोन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं लेते हैं। तो सरकार का मकसद है आम लोगों को राहत पहुंचाना, जो लोग कोविड के दौरान परेशान रहे थे और कर्ज चुकाने में नाकाम रहे थे। हालांकि इसके अलावा 2-3 महत्वपूर्ण फैसले और लिए गए, तो मुझे लगता है कैबिनेट के औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना चाहिए। चलिए, आपके सामने फिलहाल ये खबर आती हुई लक्ष्मण जी की तरफ से, और मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कितने बजे है? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की समय सीमा 3 बजे है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर जो कि आईएनबी मिनिस्टर हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और उसमें ये सारी बातें जो है सो आपको बताई जाएगी कैबिनेट ने आखिर कौन कौन सा फैसला लिया है। अभी मैं वही देख रहा था कि इनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी समय सीमा बता दी गई है और अब से कुछ ही देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। 3 बजे, ठीक 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और शायद हम लोगों की खबर पे, सीएनबीसी आवाज की खबर पर मुहर लगता हुआ देखेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे इस पे एक तिनक भी कोई डाउट नहीं कि आपको खबर पर मोहर लगती हुई दिखेगी। गौरांग शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरांग जी, ये बहुत ही बहुचर्चित केस रहा था सुप्रीम कोर्ट पर। ना सिर्फ इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस थी, कोविड के चलते आप यहाँ पर बहुत परेशानियों में आते हुए देख रहे थे बोरोवर्स को। एसबीआई को 1000 करोड़ रुपए मिलते हुए फिलहाल सरकार की तरफ से ये खबर है, इस पे मोहर लगेगी 3:30 बजे की तरफ। आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? धन्यवाद शैल जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन। तो मेरे ख्याल से एक ही निर्णय से 2 असमंजस परिस्थितियों का जवाब या उत्तर
सरकार ने दे दिया है। अगर ये 3:30 बजे के बाद, जैसे लक्ष्मण जी जिक्र कर रहे थे कि सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और अगर इस बात पे मोहर लग जाती है तो मेरे ख्याल से दोनों को ही फायदा होगा। एक तो बैंकों को, क्योंकि ब्याज पर क्या किया जाए उस पर एक लटकती तलवार, और दूसरी तरफ उन ग्राहकों को जिन्होंने ऋण लिया था, जिनको असमंजस परिस्थिति की थी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, जिसे हम हमारी भाषा में कभी कभी पठानी ब्याज बोलते हैं एशल जी, तो वो दोनों ही परिस्थितियों को दूर कर दिया है। और इस चीज को लेके, मोरेटोरियम को लेकर के, आपको और हमें पता है कि जब ये महामारी शुरू हुई थी तब वित्तीय क्षेत्र की क्या परिस्थिति थी, क्योंकि काफी सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर नहीं मिल रहे थे, खास करके ये दो परिस्थिति। तो अब अगर मोहर लग जाती है तो मेरे ख्याल से ये जो थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति थी वो दूर हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं, और मेरा ये मानना भी है दूसरी तिमाही के नतीजों के देखने के बाद इस वित्तीय वर्ष के, कि ये जो आने वाले तीसरी तिमाही के नतीजे होंगे वित्तीय क्षेत्र के, बैंकिंग के और एनबीएफसीज के, वो मेरे ख्याल से काफी उत्साहजनक होंगे। और उसकी एक झलक हमने कल बजाज फाइनेंस के नतीजों में देख भी ली है। इस बीच आई थिंक इसी खबर के मद्देनजर एक टेक चेक भी लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। याद रखिएगा, एसबीआई को आप अभी भी बैंकिंग स्पेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बाकी दूसरे स्टॉक्स टूटे, ये रत्ती भर नहीं टूटा पिछले 4-5 दिनों में। नीलेश, आपका व्यू क्या कहता है? 513.40, आई मीन रोलिंग में इस वक्त ये डे हाई पर है, बाजार में अच्छी कवरिंग आ रही है। याद रखिएगा, मल्टीपल सेक्टर्स के मल्टीपल स्टॉक्स डे हाई पर फ्लो करने की कोशिश करते हुए। आपकी राय एक बार एसबीआई पे क्या होगी? बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों की जो गिरावट हम बाजार में देख रहे हैं उसके विपरीत काउंटर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा सारे ही पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक अट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। ऊपरी स्तरों पर अगर लेवल्स की बात करें तो 520-525 तक के लेवल हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। एसबीआई में 500 के आसपास बेस बिल्डिंग होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, तो जिनकी भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। इनफैक्ट यहाँ पे फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है ऊपरी स्तर पर 525 के टारगेट के लिए। साथ ही साथ एक और स्टॉक पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो हमें पसंद आता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। यहाँ पे देखिए एक डबल टॉप सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 95 के आसपास इसका एक मेजर हर्डल था, वो एक पार करता हुआ काउंटर नजर आ रहा है। ऊपरी स्तरों पर 98 से 100 की अपसाइड यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 92.5 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस करने की सलाह होगी। जय, इस बीच आपके स्क्रीन पर देखिए बैंक निफ्टी में एक सब्सटेंशियल रिकवरी करीब 38,100 की जोन पे आता हुआ। पीएनबी, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पूरा का पूरा अगर देखें जो पीएसयू बैंकिंग बास्केट है वो इस वक्त डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। तो इस खबर का एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट पड़ता हुआ एसबीआई पर, और बाकी अगर देखें जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स